नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। महाराज धृतराष्ट्र, इसके पश्चात व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, इन 16 राजाओं का पवित्र एवं आयु की वृद्धि करने वाला उपाख्यान सुनकर राजा संजय कुछ भी नहीं बोलते हुए मौन रह गए। उसे इस प्रकार चुपचाप बैठे देख नारद जी ने कहा, राजन, मैंने जो कुछ कहा उसे सुना न? कुछ समझ में आया या नहीं? जैसे शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को कराया हुआ श्राद्ध भोजन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा यह सारा कहना व्यर्थ तो नहीं हो गया। राजन, उनके ऐसा कहने पर संजय ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, प्राचीन राजर्षियों का यह उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा संपूर्ण शोक दूर हो गया। अब मेरे हृदय में तनिक भी व्यथा नहीं है। बताइए, अब मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? नारद जी ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। संजय ने कहा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतने से ही मुझे पूरा संतोष है। जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए इस जगत में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। नारद जी ने कहा, लुटेरों ने तुम्हारे पुत्र को पशु की भांति व्यर्थ ही मार डाला। वह नरक में पड़ा कष्ट पा रहा है, अतः मैं उसे नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे देता हूं। संजय ने कहा, राजन, व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, इतना कहते ही वह अद्भुत कांति वाला संजय का पुत्र वहां प्रकट हो गया। उससे मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। युधिष्ठिर, संजय का पुत्र कवच बांधकर युद्ध में लड़ता हुआ नहीं मारा गया था। उसे अकृतार्थ और भयभीत अवस्था में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा था। वह यज्ञ कर्म से रहित और संतानहीन भी था। इसी कारण से नारद जी ने पुनः उसे जीवित कर दिया था। परंतु शूरवीर अभिमन्यु तो कृतार्थ हो चुका है। वह वीर शत्रु सेना के सम्मुख युद्ध तत्पर हो सहस्रों वैरियों को संतप्त करके मारा गया और स्वर्गलोक में जा पहुंचा है। पुण्यात्मा पुरुष ब्रह्मचर्य पालन, उत्तम ज्ञान, वेद शास्त्रों के स्वाध्याय तथा यज्ञों के अनुष्ठान से जिन किन्हीं लोकों में जाते हैं, उन्हीं अक्षय लोकों में तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु भी गया है। विद्वान पुरुष पुण्य कर्मों द्वारा सदा स्वर्ग लोक में ही जाने की इच्छा करते हैं, परंतु स्वर्गवासी पुरुष स्वर्ग से इस लोक में आने की कामना नहीं करते हैं। अर्जुन का पुत्र युद्ध में मारे जाने के कारण स्वर्ग लोक में गया है, अतः उसे यहाँ नहीं लाया जा सकता। कोई अप्राप्य वस्तु केवल इच्छा करने मात्र से नहीं सुलभ हो सकती। जिन्होंने ध्यान के द्वारा पवित्र ज्ञानमयी दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे योगी निष्काम भाव से उत्तम यज्ञ करने वाले पुरुष तथा अपनी उज्जवल तपस्याओं द्वारा तपस्वी मुनि जिस अक्षय गति को पाते हैं, तुम्हारे पुत्र ने भी वही गति प्राप्त की है। वीर अभिमन्यु मृत्यु के पश्चात पुनः पूर्व भाव को प्राप्त होकर चंद्रमा से उत्पन्न अपने द्विजोचित शरीर में प्रतिष्ठित हो अपनी अमृतमयी किरणों से राजा सोम के समान प्रकाशित हो रहा है। अतः उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। राजन, ऐसा जानकर सुस्थिर हो, धैर्य का आश्रय लो और उत्साह पूर्वक शत्रुओं का वध करो। अनग, हमें इस संसार में जीवित पुरुषों के लिए ही शोक करना चाहिए। जो स्वर्ग चला गया उसके लिए शोक करना उचित नहीं होता। राजन, शोक करने से केवल दुख ही बढ़ता है। अतः विद्वान पुरुष को उत्कृष्ट हर्ष, अतिशय सम्मान और सुख प्राप्ति का चिंतन करते हुए शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही सब सोच समझकर ज्ञानवान पुरुष शोक नहीं करते हैं। शोक को शोक नहीं कहते हैं। उसका अनुभव करने वाला मन ही शोक रूप होता है। राजन, ऐसा जानकर तुम युद्ध के लिए उठो। मन और इंद्रियों को संयम में रखो तथा शोक न करो। तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्या का वृत्तांत सुन लिया है। मृत्यु संपूर्ण प्राणियों को समभाव से प्राप्त होती है और धन ऐश्वर्य चंचल है,
ये बात भी तुमने जान ली है। सृंजय का पुत्र मरा और पुनः जीवित हुआ, ये कथा भी तुमने सुन ली। ये सब तुम जानते भी हो, अतः शोक न करो। युधिष्ठिर, अब मैं अपनी साधना में लीन होने जा रहा हूं। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर भगवान व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बिना मेघ के आकाश की सी कांति वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वागीश्वर भगवान व्यास जब युधिष्ठिर को आश्वासन देकर चले गए, तब देवराज इंद्र के समान पराक्रमी और न्याय से धन प्राप्त करने वाले प्राचीन राजाओं के उस यज्ञ वैभव की कथा सुनकर विद्वान युधिष्ठिर मन ही मन उनके प्रति आदर की भावना करते हुए शोक से रहित हो गए। तदनंतर नरेश्वर दीन भाव से ये सोचने लगे कि अब मैं अर्जुन से क्या कहूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।